हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया हुआ है। कक्षा 10वीं की समांतर श्रेणी अध्याय 5, इसको यहाँ हम समझने वाले हैं और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शासन द्वारा निर्मित एक प्रश्न बैंक है। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की गई है। इनमें उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। चलिए हम चलते हैं। पहले हम समांतर श्रेणी को समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर पर यदि पद हों जिनके बीच का अंतर बराबर हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो यहाँ जैसे एक श्रेणी मैंने ली हुई है 3, 8, 13, 18 करते हुए और आगे तक पद हैं। तो यहाँ हम एक सीरीज़ हमने ले ली। पहले को A1 मान लिया, दूसरे को A2, फिर A3, फिर A4 करते हुए हमारी श्रेणी बनती है। इसमें हमने दो पद यानी पहले जो दो पद हैं उन दो पदों को लिया, यानी A2 में से A1 को हमने माइनस किया तो हमें 8 से 3 माइनस हुआ तो अंतर मिलता है इसका 5। ठीक इसी प्रकार दो दूसरे पद लिए 8 और 13, तो यहाँ 13 में से 8 को घटाया तो हमें मिलता है 5। फिर उसके बाद तीसरा लिया, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया, 18 में से 13 घटाया तो इसमें भी हमें कितना मिलता है 5। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर है वो सभी में 5 5 5 हमें प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये कहलाया कि ये समान अंतर है। अतः इस प्रकार की जो श्रेणी है इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। कुछ चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं, समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद यानी जो पहला पद होगा उसे हम प्रथम पद कहेंगे, जिसे ए से प्रदर्शित हम करते हैं। तो हमारी श्रेणी यदि 3, 8, 13, 18 है तो इसका प्रथम पद यानी ए वो हमारा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद सार्वांतर। सार्वांतर इसलिए क्योंकि सभी दो पदों के बीच का जो अंतर है वो बराबर है, इसीलिए वो सार्वांतर कहा जाता है। तो इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान है 5। इसके बाद हम nवां पद देखते हैं, अर्थात इस श्रेणी में वह पद जिसे हमें प्राप्त करना है। आने वाले जो पद हैं उन पदों में अंतिम जो पद है उसको हम an से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समांतर श्रेणी का जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा होता है कि पहला पद यानी a, फिर a में सार्वांतर जुड़ जाता है, दूसरा पद बन जाता है a धन d। तीसरे में a धन 2 बार d जुड़ जाएगा तो 2d, फिर a धन 3d। इस तरीके से यदि हम अंतिम पद पर पहुंचते हैं तो अंतिम जो पद है यानी nवां जो पद है वो हमारा, आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि सार्वांतर दूसरे पद में एक बार जुड़ता है, तीसरे पद में 2 बार जुड़ता है, मतलब एक कम होकर जुड़ता है। तो अर्थात यदि nवें पद की बात होगी तो n में से 1 जो माइनस हो जाएगा और n-1 का d से गुणा हो जाएगा और इसे हम a से जोड़ेंगे तो हमारा nवां पद तैयार हो जाएगा। तो यही जो सूत्र है ये nवें पद के फार्मूले के लिए उपयोग में आता है। चलिए हम उस सूत्र को देख लेते हैं। nवां पद यदि हमें जिस पद को ज्ञात करना है उसको nवां पद यदि हम मानते हैं तो an बराबर a धन ब्रैकेट में n ऋण 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र निर्मित हो जाता है। इस सूत्र का उपयोग हमें आने वाले प्रश्नों में करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के जो अंकों का विभाजन माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा किया गया है ब्लूप्रिंट के आधार पर, उसको हम समझ लेते हैं। अंकवार प्रश्नों की संख्या 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के, अर्थात 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना और 4 का कोई भी प्रश्न नहीं। इस तरह यदि हम अंकों को जोड़ते हैं तो अंक के प्रश्नों को यहाँ पूछे जाएंगे। तो उन जो एक एक अंक के प्रश्न है पहले हम उनको देखते हैं प्रश्न बैंक के अनुरूप। तो हमें मिलता है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो ये सारे ही समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, AP 3/2
दूसरा 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 के लिए प्रथम पद एवं सारवांतर बताइए। तो पहला पद तो हमारा स्पष्ट हो गया, 3/2 हमारा पहला पद है, प्रथम पद। अब इसमें सारवांतर यदि हमें देखना है तो सारवांतर के लिए हमें दूसरे पद से पहले पद को घटाना पड़ेगा, अर्थात जब हम घटाते हैं तो हमें मिलता है ऋण 1, अर्थात हमारा पहला आंसर जो है वो मिलता है ए, 3/2 और ऋण 1। दूसरा देखते हैं, एक एपी है 10, 7, 4 का 30वां पद। तो 30वां पद हम देखते हैं, 30वां पद हमें मिलता है ऋण 77। वही फार्मूला हम nवें पद का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ n जो है वो 30 मानकर हम पूरे प्रश्न को हल करेंगे। वो आगे चलते हैं तो आगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। एक और सीरीज दी गई है, इस सीरीज में 11वां पद कहा गया है। तो 11वां पद भी n वाला फार्मूला लगाकर हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 22। फिर ठीक इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं। तो 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो इसका उत्तर है 9वां पद, 9वां पद 27 है। फिर ऋण 5, ऋण 5/2, 0, 5/2 का 11वां पद। तो 11वां पद इसका है 20। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं पहला जो प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/3 में सारवांतर अर्थात डी का मान है। तो डी का मान यहाँ है ऋण 1, क्योंकि पद घट रहे हैं तो ऋणात्मक हमारा सारवांतर होगा। दूसरा प्रश्न यदि हम देखते हैं तो दूसरे प्रश्न में यदि किसी समांतर श्रेणी nवां पद 3-2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो इसका प्रथम पद 5 होगा। आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य लिखिए। तो आप देख रहे हैं पहला ऋण 2, 2, ऋण 2, 2, ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर हम सारवांतर देख रहे हैं, तो सारवांतर एक बार धन 4 मिलता है, फिर एक बार ऋण 4 मिलता है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। दूसरा कथन देखते हैं कि यदि ए बी सी ए पी में है तब b बराबर a/c/2 है। तो बिल्कुल सत्य, ये कथन सत्य है। इसके बाद हम श्रेणी 8, 6, 4 का 6वां पद ऋण 2 है। तो ये कथन भी कैसा हमारा सत्य है। एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें हम देखते हैं एक और श्रेणी एपी दी गई है, 2, 7, 12 के 10वें पद का मान लिखिए। तो 10वें पद का मान है 47। फिर अगली श्रेणी देखते हैं 4, 6, 8, 40 में पदों की संख्या बताइए। तो इसका आंसर है 19। इस तरह हम एक एक नंबर के प्रश्नों को यहाँ हल कर लेते हैं। आगे जो बड़े प्रश्न हैं उनको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।